नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शशि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। भूपेश बघेल पहुंचे वरिष्ठ विधायकों के घर, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए दी शुभकामनाएं। सरकार पर गंभीर आरोप, पूर्व सीएम रमन ने कहा बिहार के चारा घोटाले की तरह गोबर घोटाले की तैयार हो रही है भूमिका। गरियाबंद की ग्राम पंचायत खोखमा में अनियमितताएं, सचिव और प्रधान कर रहे हैं धांधली। सुकमा पुलिस के हाथ चौड़े 5 नक्सली, आईईडी ब्लास्ट की घटना में थे शामिल। 13 दिसंबर को हुआ था आईईडी ब्लास्ट। नए खतरे की दस्तक, छत्तीसगढ़ में ब्रिटेन से आए 3 लोग कोरोना पॉजिटिव। कोविड-19 के नए स्ट्रेन की जांच के लिए पुणे भेजा गया सैंपल। प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर, कोहरे के असर से जशपुर में 3, कोरिया में 4 डिग्री तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर बताते हैं आपको। सीएम भूपेश बघेल का जांजगीर चांपा दौरा है। सीएम भूपेश बघेल का जांजगीर चांपा दौरा, बड़ी खबर। गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे भूपेश बघेल। पामगढ़ और सिमगा में होगा कार्यक्रम का आयोजन। जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा। दोपहर 12 बजे तक कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम भूपेश बघेल का जांजगीर चांपा दौरा, गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। पामगढ़ और सिमगा में होगा कार्यक्रम का आयोजन। बालौदा बाजार में भिजवाएंगे सीएम भूपेश बघेल। जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। सीएम भूपेश बघेल का जांजगीर चांपा दौरा है। सीएम भूपेश बघेल का जांजगीर चांपा दौरा, गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। पामगढ़ और सिमगा में होगा कार्यक्रम का आयोजन। दोपहर 12 बजे तक कार्यक्रम में होंगे शामिल। जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा। सीएम भूपेश बघेल का जांजगीर चांपा दौरा, गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर 12 बजे तक कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम भूपेश बघेल का जांजगीर चांपा दौरा, दोपहर 12 बजे तक कार्यक्रम में होंगे शामिल। बालौदा बाजार में भिजवाएंगे सीएम भूपेश बघेल। दोपहर 12 बजे तक कार्यक्रम में होंगे शामिल।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय और जयप्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, आपके पास आना चाहूंगी। सीएम भूपेश बघेल का जांजगीर चांपा आज दौरा है, इसको लेकर क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी, आज संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती कार्यक्रम में भूपेश बघेल जी शामिल होंगे, जो कि रायपुर से 11:30 बजे प्रस्थान करेंगे और वो 12 बजे के तकरीबन पामगढ़ उपस्थित होंगे। यहाँ से वे संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे और पुलिस प्रशासन यहाँ पूरी तैयारी कर चुकी है। जी जयप्रकाश, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल का आज दौरा है, सिमगा में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, क्या कुछ है पूरी जानकारी? बता दूं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बलौदाबाजार जिला के सिमगा ब्लॉक में आज रहेंगे। जी, आपको बता दूं कि गुरु घासीदास जयंती के समारोह में उनका उपस्थित रहेंगे। जी संजय, कब तक सीएम वहां पर पहुंच सकते हैं और उनके साथ कौन कौन मौजूद रहेगा इस दौरे में? जी, दौरे में सीएम साहब यहाँ तकरीबन 12 बजे पहुंच जाएंगे। उनके साथ उनके विशेष सचिव जो है वो रहेंगे और कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल रहेंगे। जी जयप्रकाश, आपके पास आऊंगी। कब तक मुख्यमंत्री सिमगा पहुंच सकते हैं और कब तक उनका कार्यक्रम है यहाँ पर? बता दूं, आज सिमगा के कार्यक्रम में 1:45 को लगभग उनका पहुंचने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है, जहां वो 3:40 तक और मौके पे रहेंगे। उसके बाद उनके कार्यक्रम समापन के बाद बीरगांव के लिए रवाना करेंगे। जी, जहां छत्तीसगढ़ मानव कुर्मी समाज का संबोधन करेंगे। जी संजय, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में नई बीमारी यानी कि स्ट्रेन भी अब दस्तक देने लगा है, कहीं ना कहीं दहशत का माहौल बनने लगा है। ऐसे में क्या कुछ प्रशासन इंतजाम किए हैं इस दौरे में कोविड के बचाव को लेकर के? जी, यहाँ पे लगभग 5000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए और कोरोना की बढ़ती हुई जो अभी फिर से पुनः आई है कोरोना, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। सैनिटाइजर है, मास्क है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा प्रशासन ध्यान रखी है और इन तैयारियों के साथ प्रशासन अभी दुरुस्ती के साथ काम कर रही है। जी जयप्रकाश, कितने लोग वहां पर मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में? बता दूं कि लगभग यहाँ भी 5 से 10 हजार के बीच में जनसंख्या की पहुंचने की उम्मीद है। और प्रशासन की बात करें तो वहाँ उनकी पूरी कोविड-19 को देखते हुए इंतजाम किया गया है, जहाँ सैनिटाइजर, मास्क सभी उपलब्ध रहेंगे। संजय, जयप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का जांजगीर चांपा दौरा है। पामगढ़ और सिमगा में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत आज बिलासपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कृषि कानूनों पर केन्यू संवाददाता ने खास बातचीत करी और क्या कुछ कहा, दिखा देते हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत उपस्थित है, बिलासपुर के दौरे में जा रहे हैं। हाँ, वहाँ पर सामाजिक कार्यक्रम है और इधर हाई कोर्ट के वकील साहब लोग कुछ कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें अधिवक्ता संघ का कोई विश्राम गृह बना है, वाचनालय बना है, उसका उद्घाटन है। इस प्रकार से एक सामान्य दौरा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बोल रहे हैं कि 2 सालों में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो दिखा दे। डेवलपमेंट देखने का नज़रिया होना चाहिए। बड़े बड़े आलीशान बंगले बना देने से प्रदेश का विकास नहीं होता है। वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनके आर्थिक स्थिति में सुधार होना चाहिए। जिस प्रकार से माननीय भूपेश बघेल जी ने काम किया है किसानों को मजबूत करने के लिए, उनके आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए,
उनका कर्जा माफ़ी किया है। 2500 रुपये में धान खरीदी पहले साल में, दूसरे साल में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, वन क्षेत्र में वनोपज की खरीदी 8 से बढ़ा करके 52 करना, 2500 रुपया मानक ब्योरा में जो तेंदुपत्ता बिकता था उसको 4000 रुपया में खरीदना। इन तमाम प्रकार की जो काम हुई है और जो स्वयं रमन सिंह जी का क्षेत्र जो है वहाँ पर कुपोषण का शिकायत था, महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की शिकायत थी, उन क्षेत्रों के लिए पोषण का काम किया है। अनुसूचित क्षेत्रों में पोषण के लिए स्वादिष्ट चना वितरण, उनके लिए पोषण आहार का वितरण, ये तमाम प्रकार का जो काम हुआ है इससे लोगों की स्थिति सुधरी है। ये कुरमुड़ा में हादसा शिकार है जो परिवार, उनके बच्चों को सरकार बोल रही है कि पूरी खर्चा उठाएगी, उनकी पढ़ाई लिखाई की पूरी खर्चा उठाने की बात कर रही है। ये तो माननीय संवेदना है सरकार की कि लोगों के बीच जा कर के इस प्रकार के लोगों को ढाढ़स और तारीफ़ काबिल है। और हम पुराने बोरा में ही खरीद रहे हैं, HDP जो प्लास्टिक के बोरे उसमें खरीद रहे हैं। हम हर स्थिति में सरकार उनके साथ, किसानों के साथ खड़ी है और उनका हम धान खरीदेंगे। केंद्र सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? बताया ना, केंद्र सरकार से बिल्कुल उम्मीद समाप्त हो चुकी है, जो भी करना है हम ही को करना है। ये थे छत्तीसगढ़ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से जो उम्मीद थी वो अब उम्मीद समाप्त हो चुकी है। मैं हूँ रायपुर से चित्रा पटेल के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने आज प्रदेश सरकार और भूपेश बघेल को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में रेत माफिया, शराब माफिया के राज से मुक्ति दिलानी है तो अभी से कार्यकर्ता काम में लगना होगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वे सरकार ने 2 साल में एक भी विकास के कार्य नहीं किए, वो पिछली सरकार के वक्त हुए कार्यों का शिलान्यास कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कार्य किए हैं उन्हें 6 सालों में जन जन तक ले जाना है। रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, और 2 साल में आप एक भी कोई नए निर्माण कार्य, विकास काम बता दें। पूरे जितने भी पुराने काम है उसी का ये शिलान्यास कर रहे हैं। नए किसी भी काम को करने में सरकार। खबर कोरबा से, जहां पर पटवारियों के प्रतिनिधि मंडल से राजस्व मंत्री ने मुलाकात करी और हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की अपील करी। दरअसल अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पटवारियों की मांग समाप्ति की ओर है। मांगों को लेकर पटवारियों के प्रतिनिधि मंडल ने राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल से मिलकर चर्चा की। चर्चा के दौरान कुछ मांगों को पूरा किए जाने को लेकर राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव वित्त विभाग के पास भेज दिया है। उसमें अभी किसानों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि किसानों का अगर रकबा कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको सुधार करना है। ये मुख्य रूप से पटवारियों का काम है, गिरदावरी का काम। और भी अन्य जो काम होते हैं राजस्व विभाग के प्रभावित होते हैं किसी भी हड़ताल पे जाने से, तो हमने अभी इनके पूरे प्रतिनिधिमंडल से चर्चा हुई और हमने यही कहा कि इसको स्ट्राइक को आप लोग तोड़ें करके इनकी कुछ मांगे हैं उन पर भी गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। ग्रामीण एवं पंचों से मिली जानकारी के अनुसार गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत खोखमा में सचिव द्वारा भारी अनियमितता की बातें सामने आ रही हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, दिखाते हैं आपको। ग्राम पंचायत खोखमा में पदस्थ सचिव थान सिंह नायक के द्वारा पंचायत कार्य में अनियमितता बढ़ती जा रही है तथा पंचायत में उनकी समय पर उपस्थिति नहीं रहती है, जिससे आम ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती है। छोटे छोटे काम के लिए ग्रामीण परेशान रहते हैं। ग्रामीणों की सचिव से पंचायत में मुलाकात नहीं हो पाती है और न ही फोन करने से फोन रिसीव किया जाता है। कभी कभार पंचायत में बैठक रखी जाती है, लेकिन बैठक में खुद सचिव अनुपस्थित रहते हैं। पंचायत के किसी भी प्रकार का आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया जाता है एवं किसी भी विकास कार्य की जानकारी पंच
व ग्रामीणों को समय पर नहीं मिल पाती है। पंचायत में मासिक बैठक नियम बना था और हर माह 25 तारीख व 5 तारीख को बैठक रखने का नियम बनाया गया था, लेकिन अभी तक 3 माह में कोई बैठक नहीं रखी गई और न ही आम जनता को पंचायत के बारे में जानकारी मिली, जिससे आम जनता और पंचगण परेशान है। पंचायत सचिव उपस्थित होने के कारण आम जनता को काम के लिए सचिव के घर भी जाना पड़ रहा है। समस्या ये है, सचिव अपने मनमानी करते हैं भाई, कभी भी पंचायत नहीं खोलते हैं। मतलब 2 महीना हो गया हम लोग पंचायत में मीटिंग कुछ नहीं किए हैं। जो भी कार्य करते हैं वो किसी को बताते नहीं है, कुछ नहीं। रोजगार गारंटी भी अपने मन से चला देते हैं, कुछ भी काम अपने मन से कर देते हैं। तो ये कहाँ तक ठीक है? ये तो गलत है ना। हाँ गलत तो है। हाँ तो इसके बारे में किसी मतलब सरपंच से चर्चा किए हो? चर्चा तो नहीं किए हैं। पंचायत खुलेगा तभी तो चर्चा करेंगे भैया। पंचायत तो खुल ही नहीं रहा है तो किसके पास जाके चर्चा करेंगे? और मरुआट की जो समस्या है ना, जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, एक जन के नेत्र नहीं दिखे, बोला साल भर से पेंशन नहीं मिले थे और भेजे रहे नवाखाई भर जाते, बोला कैसे नहीं मिली। बोले तो एक बार आए रही से श्यामबाई सिन्हा, तो 300 रुपया या कतना एक महीना के मिले रही से पेंशन वाला। मीटिंग तो नहीं होते, ठीक है बताऊँ, बोले वो काल भी करें सचिव जी ला, वो तो नहीं उठाए, फोन नहीं उठाए। इस विषय में मैं थान सिंह नायक जी से बात हुआ था मेरे को, सचिव जी से, लेकिन उन्होंने 25 को मीटिंग कहा और आज हम लोग इधर बैठे भी हैं 25 को। उसके बाद फिर उन्होंने क्या सोचे क्या नहीं, फिर मना कर दिया 27 को रखेंगे बोले, है ना। हाँ। तो सरपंच से बात किए हो इसके बारे में बैठक के लिए? हाँ किए हैं। तो क्या बोले सरपंच? सब जने को तो हम लोग वो इतला तो दे दिए हैं, नहीं ग्रुप में डाले भी थे और आप क्या बोलते हैं चपरासी को हम लोग भेजे भी थे कि सबके यहाँ आप जाके जानकारी दे दो बोल के, और गए भी थे और सबको जानकारी भी है इस विषय में। ग्राम पंचायत खोखमा के आश्रित गांव धुरवागुड़ी में पेंशनधारी महिलाएं परेशान हैं। किसी को 2 महीने का पेंशन तो किसी को 3 महीने से पेंशन नहीं मिली है। इस तरह की कई समस्याओं से आमजन परेशान है। सचिव थान सिंह नायक पंचायत के कार्य में मनमानी कर रहे हैं, यह आरोप लगाते हुए ग्रामवासी व पंचों ने पंचायत खोखमा से सचिव को हटाने की मांग की है एवं पंचगढ़ सचिव को हटाने की लिखित आवेदन पत्र जनपद पंचायत मैनपुर में देने की बात भी कर रहे हैं। सरपंच सचिव ये लोग तो बराबर आते ही नहीं है और सचिव तो हमेशा नदारत रहता है। विगत 2 महीना से मीटिंग मतलब 25 और 5 तारीख को रखना था, 2 महीने से रख नहीं रहे हैं। पेंशनधारियों को बहुत परेशानी बढ़ गई है। आज भी मीटिंग रखे थे हम लोग, तो आज भी नहीं आए और बहुत लापरवाही बरत रहा है। फ़ोन लगा रहे हैं, उठा नहीं रहा है। सरपंच को फ़ोन लगा रहे हैं, उठा नहीं रहा है। सचिव अपना नंबर में, अब हम लोग कोई भी लगाता है पंच लोग ना, और कॉल रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया है, किसी का भी नंबर नहीं लग रहा है आज 2 महीना से। तो बैठक कितने महीने से नहीं हुआ है? बैठक करीब 3 महीना हो गया, बैठक ही नहीं हुआ है। के न्यूज़ इंडिया के लिए गरियाबंद से परमेश्वर राजपूत की रिपोर्ट। मगरलोड विकासखंड के ग्राम पंचायत बुडेनी का एक नया मामला सामने आया, जहां अवैध रूप से लाल ईंट बनाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन पत्रकार जानकारी लेने पहुंचे तो अवैध कारोबारी सेवक साहू एवं उसके भाई खगेश साहू के द्वारा पत्रकार के साथ गाली गलौज करने लगे, साथ ही साथ फोटो वीडियो बनाने से भी मना करने लगे। लेकिन हद तो तब हो जाती है जिस जमीन पर ईंट बनाई जा रही थी वह सरकारी जमीन है, जिस पर अवैध कारोबारी द्वारा कब्जा किया गया है, जिसकी ना तो पंचायत को जानकारी दी गई है और ना ही खनिज विभाग से लाइसेंस लिया गया, जिसकी जानकारी फोन के माध्यम से खनिज विभाग के अधिकारी खिलावन साहू से दी गई थी। साथ ही साथ तहसीलदार हेमलता ढालिया से फोन के माध्यम से जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन उनका मोबाइल कवरेज से बाहर आया, जिसकी लिखित शिकायत पत्रकार के द्वारा चौकी करेली बड़ी में की गई है एवं शासन प्रशासन से ये मांग की गई है कि लाल ईंट के अवैध निर्माता पर उचित कार्रवाई करके अवैध ईंट के कारोबार पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। कोई एप्लीकेशन नहीं आया है ना, एनओसी भी वो आवेदन भी नहीं लगा है, उसको एनओसी भी नहीं दिया है, मांग भी नहीं किया है। तो वहाँ पे जो भूमि है महोदय, जहाँ पे लाल ईंट बनाया जा रहा है, वो सरकारी है कि निजी जमीन है महोदय? सरकारी जमीन थी 16 तारीख को। उसके बाद वो पचनामा दस्तखत भी कराए थे, हम हटाए रहे हैं। इसमें हम लोग वहाँ कांटाबंदी
और मजदूर लगाकर वहाँ जेसीबी भी लगाए। उसके बाद आगे कार्यवाही करने के लिए हम लोग अधिकारी कर्मचारी को लोग भी दिए हैं। मैम शिवम साहू को ग्राम पंचायत बुलंदी से रसीद दिया है कि नहीं दिया है मैम? नहीं दिए। तो वहाँ पे जो जमीन में ईंट बना रहे हैं वो कौन सी जमीन है मैम? हमारे वो तो शासकीय जमीन दिख रहा है। उसमें हम लोग तार घेरा किए हैं, घेराबंदी किए हैं और फिर वो काबिज कर लिए हैं। और उसके बाद हम लोग वहाँ एसडीएम, सीओ और सीओ मैम और कलेक्टर और तहसीलदार को दिए हैं। फिर छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ द्वारा एक सूत्रीय मांग को लेकर पूरे जिले में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। पंचायत सचिवों के हड़ताल में जाने से पंचायत के सारे कामकाज प्रभावित हो सकते हैं। सचिवों का कहना है कि हम ईमानदारी से 29 विभागों के अनेकों प्रकार के कार्य को जमीनी स्तर में ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए राज्य शासन एवं केंद्र शासन की उन सेवाओं को लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हुए पंचायत सचिवों के साथ नियुक्ति सभी कर्मचारी जैसे शिक्षा कर्मी को शासन द्वारा शासकीकरण कर दिया है, लेकिन केवल पंचायत सचिवों को ही शासकीकरण से वंचित रखा गया। वहीं दूसरी ओर इनका समर्थन में भाजपा नेता सामने आए हैं। बैठे हैं और वास्तविक है इनका मांग कि भाई पूरा जीवन भर सरकार के काम कर शासकीय काम कर रहे हैं और ये नियमित नहीं किया जा रहा है। शिक्षक लोगों को नियमित किया गया है, इनको भी किया जाए, ये मांग तो सही है, इसलिए हम इनका समर्थन करते हैं और दिल से समर्थन करते हैं पूर्ण रूप। शासकीकरण का मांग है। विगत 25 वर्षों से हमें शासन से आश्वासन वर्ष मिल रहा है, लेकिन आज तक हमारी मांग लंबित है। कोरबा जिला कटघोरा के हिर नदी से रेत माफिया के द्वारा जेसीबी लगाकर रेत की चोरी की जा रही है। दिन के समय इन रेत माफियाओं को ना पुलिस का डर होता और ना ही खनिज विभाग का। जी हां, डेलवाडी के पास अहिरन नदी में जेसीबी लगाकर के 5 ट्रैक्टर के माध्यम से रेत निकाली जा रही है। रेत माफियाओं को किसी प्रकार का खौफ नहीं है। आपको बताते चले 25 दिसंबर की छुट्टी होने की वजह से मौके का फायदा उठाते हुए इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। आज जो है अवैध प्लॉटिंग के संबंध में और अवैध कॉलोनी निर्माण किए जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। यह शिकायत राजेश छेदैया जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस जिला मुंगेली द्वारा की गई है और इसमें ये बताया गया है कि बहुत दिनों से जो है अवैध प्लॉटिंग का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। जो अवैध प्लॉटिंग को लेकर के जो आज शिकायत जिला कांग्रेस और युवा कांग्रेस के साथ में करवाया गया है, क्योंकि मुंगेली में जितने भी आवासीय प्लॉट हैं, ये लोग आवासीय प्लॉट बोल के बेच जरूर रहे हैं, लेकिन ना 300 350 का बोर्ड लगा के मेनू कार्ड टाइप हर जगह सब जगह कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे प्लॉट बेचने के बाद ना रोड बन रहे हैं, ना नाली बन रही है। 10 साल 15 साल से घर लोगों के बन चुके हैं, लेकिन वहाँ पे किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। बरसात में घर में घुसने का दिक्कत हो जाता है। जिले में अवैध प्लाटिंग, अवैध कॉलोनी जो भू माफिया द्वारा जो लगातार ज़मीनों को बेचा जा रहा है, काटा जा रहा है, यहाँ पे उनकी शिकायत के बाद कलेक्टर महोदय पास हम लोग मिलने के लिए आए थे और उनसे आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इन लोग के ऊपर कार्रवाई की जाए। मुंगेली में अवैध प्लॉटिंग का गोरख धंधा लंबे समय से वृहद रूप में जिले के चारों दिशाओं में किया जा रहा है। चारों दिशाओं के मुख्य मार्ग से लेकर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवैध प्लॉटिंग शासन प्रशासन के नियमों को दत्ता बताकर बेखौफ चरम सीमा पर कर चुके हैं। यही वजह है कि अवैध कॉलोनाइजर और भोले भाले किसानों की जमीन को भी प्लॉटिंग करके बेचने से गुरेज नहीं आ रहे हैं। इस मसले को लेकर के युवा कांग्रेस मुंगेली के पदाधिकारियों ने अवैध कॉलोनाइजरों को खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिला कलेक्टर से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग करी है।
बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।